हमें पैराबोला एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन फर्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया होगा। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। फोकस द ऑरिजिन द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला इक्वल टू, लेटेस्ट रेक्टम माने 4a निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू, फोकस इज ऑरिजिन। ये यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a होता है, ठीक है, और 4a चाहिए। तो ओरिजिन से इस लाइन की जो दूरी होगी वो 2a हो गई। तो 2a बराबर कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2a बराबर हो जाएगा √2, तो 4a बराबर हो जाएगा 2√2। ये लला आ रही तो मांग रहा है। हो गया क्वेश्चन खत्म। Which of the following function equation represents पैराबोला प्रोफाइल। हाँ, तो जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए है उसमें cos t की वैल्यू जो है x/3 है और sin t की वैल्यू क्या है y/4 है। तो आप cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर करके देख लेना, ठीक है। वो तो ऑब्वियस ही बात है, x²/9 प्लस में y²/16 इज इक्वल टू 1 आ रही है। ये पैराबोला तो नहीं है। बी पे बात करके देख लेते हैं। बी क्या कहता है, बी में आपको दे रखा है x² - 2 बराबर में माइनस cos t। ओके, और y बराबर दे रखा है 4 cos² t, t/2 माइनस cos t का मतलब कितना होता है 2 cos² t/2 माइनस 1 होता है ना। तो माइनस ये हो जाएगा, ये एक तरह से y/2 है, तो y/2 माइनस 1 हो गया ना। तो एलसीएम के साथ में हो जाएगा y - 2/2, माइनस अंदर ही रखते हैं ना। और x² - 2, इस -2 को यहां से हटा करके यहां ले लेते हैं प्लस का 2। हाँ, तो एक स्क्वायर हो गया, एक लीनियर फंक्शन हो गया, कांस्टेंट हो गया। यस, इट इज अ पैराबोला। ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है बी, ठीक है। अच्छा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व हुज पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर दिस एंड दिस। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व जिसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन ये है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, x के नाम पे आपको दे रखा है t² + 1, y के नाम पे दे रखा है 2t, है ना। पहले तो इससे क्या कर्व बन सकता है वो देख लेते हैं। t का मतलब हो जाएगा y/2, ये t उठा करके मैं इसमें रख दूंगा, तो y²/4 + 1 हो गया, ठीक है। एक कर्व तो ये बन गया। अब दूसरी तरफ से दे रखा है x = 2s और y = दे रखा है 2/s। तो यहां से s की वैल्यू निकल जाएगी x/2, ये s की वैल्यू उठा करके इसमें रख देते हैं 2/x/2 माने 4/x, ठीक है। y करो इतना। अब क्या चाहता है ये, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो y की जगह 4/x इसमें रखता हूं, तो x = y की जगह 4/x रखने पे 16/x² + 1 4 हो गया यहां। ओके, ये हो जाएगा 4 + x² = x। ओके, ये बन जाएगा x³ = x² + x, x² + 4। तो x = 2 फिट कर गया ना इसको, x = 2 मिल गया, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, 2,2 आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लो, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। नहीं, मैं नहीं कराऊंगा, वरुण। If line x = 1 is the directrix of the parabola this, then one of the value of a
x इज इक्वल टू 1 इज द डायरेक्ट्रिक्स। ओके ओके, किसका 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 वाई स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 का डायरेक्ट्रिक्स वो है। तो इसका मतलब वाई स्क्वायर को यहीं छोड़े, के एक्स माइनस 8 हो जाएगा उधर जाकर के। के कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस 8 बाई के हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। तो इससे मेरे को दो बातें समझ में आती है। एक तो ये कि इससे मैं कैपिटल वाई का स्क्वायर लिख लूं, इससे मैं 4ax लिख लेता हूं, तो मेरा x इज इक्वल हो जाएगा x माइनस 8 बाई के और 4a बराबर हो जाएगा k। ये जो मुझे समझ में आ रहा है मुद्दे पे। अच्छा, अब इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है x इज इक्वल टू माइनस a, है ना। x मेरा x माइनस 8 बाई के है और माइनस ए का मतलब हो जाएगा माइनस का k बाई 4। तो एक तरह से x इज इक्वल टू में 8 बाई के माइनस के बाई 4 आ रहा है डायरेक्ट्रिक्स, लेकिन सरकार कह रही है ये इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये 1 के बराबर है, इसका मतलब 8 बाई के माइनस के बाई 4 की वैल्यू 1 है, राइट है भाई? ये ऐसा है ना। अब अगर ऐसा है तो मिला लेते हैं भाई, ये कितना हो जाएगा 32 माइनस के स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 4k, के स्क्वायर माइनस प्लस का 4k माइनस का 32 बराबर 0, 8 चौक 32 होता है ना। तो k इज इक्वल टू माइनस 8 और k इज इक्वल टू 4, ये आ रहा भाई। तो क्या कह रहा है, वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ k। 8 दिया क्या कहीं? नहीं, माइनस 8 कहीं नहीं दिया ऑप्शन में, 4 दिया। सी ऑप्शन हो गया भाई, सी ऑप्शन दे रखा है, बस हो गया काम पर। मतलब अपन बेसिक बेसिक खेल रहे हैं अपन लोग, ठीक है। नहीं, मैं एसओटी 12th में कराऊंगा, अगर करवाना होगा तो 12th में कराएंगे ना अपन, वैसे भी वो है नहीं, ठीक है। तो फिर लोगों ने एक बड़ा चालाकी से उसमें एक चेंज किया गया एसओटी, क्योंकि सिलेबस हट गया है, ठीक है, जेई मेंस के तो, और एडवांस के सिलेबस में भी नहीं है। तो क्या रहा, इसको कैसे बेचें? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे अपन उसको। ऐसा भी हो रहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल नया नाम से निकाल रहे हैं। अरे यार कुछ भी कर लो, ठीक है। अच्छा, अब क्या स्टोरी है? एडवांस में पहले भी नहीं था, मतलब ऐसे प्रॉपरली नहीं था, इतना इतनी दूर तक R1 R2 तक कराते हैं तो। और क्वेश्चन पूछता है, ये बड़ा स्माइल, बहुत ही स्मार्ट गेम है आईआईटी का, मना करके। वैसे तो ऐसे देखा जाए तो वीटीपी एटी मतलब वेक्टर टेबल प्रोडक्ट वो सब भी नहीं है, लेकिन फिर भी पूछता है आराम से, उसी में पूछता है। उसका कहना है कि जो मेंशन नहीं है वो पूछा जा सकता है, जो डिलीटेड है वो नहीं पूछा जाएगा। जब P इज द पॉइंट 1,0 लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PQ, इस तरह का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। PM इज द ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसको अपन कॉपी में ले लेंगे, वैसे ही हो जाएगा कहीं ना कहीं। क्वेश्चन में देगा लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन joining focus to a moving point of the parabola is another parabola with the directrix question mark। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर? ये कह रहा है ये अपना पैराबोला है, ठीक है, इसका फोकस 1,0 ये रहा, एक लाइन सेगमेंट है जो कि जोड़ रहा है इसको किसी मूविंग पॉइंट P से। तो अपन x, y ले लेते हैं, इसके मिड पॉइंट का लोकस एक पैराबोला है। अच्छा, तो मतलब एक तरह से h बराबर में x प्लस a बाई 2 है और y बराबर में k बराबर में y बाई 2 है। ओके, नो इश्यू। तो x इज इक्वल हो जाएगा 2h माइनस a और y इज इक्वल हो जाएगा 2k, है ना, है ना। और y स्क्वायर इज इक्वल 4x होता है, इस पे ये सेट है। अगर ये इस पे, क्योंकि ये है तो इसी पे ना पैराबोला पे, तो हम क्या करेंगे ना, y की जगह 2k रख देते हैं, तो ये 4k स्क्वायर हो गया, 4a की जगह 4a हो गया, x की जगह हो जाएगा 2h माइनस a, सही है। और अगर मैं इसको सही लिखता हूं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 4 तो काट देते हैं अपन, y स्क्वायर इज इक्वल टू में a टाइम्स में 2x माइनस a,
ठीक है, अब ये पैराबोला है, इसका जो भी निकालना हो निकाले ना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। टी स्क्वायर कॉमा 2t इज वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। अरे ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 कॉपी में मिलेगा। ये तो वैसे भी पूछा जाना चाहिए बच्चे बच्चे से कि भाई तेरे को याद भी है क्या, a मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ऑप्शन ए, इसमें a की वैल्यू 1 है इसलिए दिख नहीं रहा वो, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द कर्व। परपेंडिकुलर टेंजेंट वैसे भी हमेशा किसी भी कर्वेचर के लिए, किसी भी पैराबोला के लिए हमेशा कहां पे हिट करते हैं। अभी हाँ चलो, ये भी एक प्रॉपर्टी है, इस पे अभी बताया नहीं तो आप कैसे बताओगे। ठीक है, इस पे वेट ही करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 इसके लिए अपन वेट करेंगे ना। आप लोगों ने एक्सरसाइज 2 लेवल 1 के क्वेश्चन करे हैं या नहीं करे। एक्सरसाइज 2 लेवल 1 थोड़ा उसको भी देख लेते हैं ना, एक दो क्वेश्चन इसके भी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा ना, अपने धीरे धीरे करेंगे तो याद रहेगा अपने को कि हाँ डन है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 लेवल 1 के दिन 2 ही करेंगे लेकिन कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2 लेवल 1 क्वेश्चन में दे रखा है द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ सच दैट द टू टेंजेंट ड्रॉन टू इट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x सच दैट द स्लोप ऑफ वन इज डबल ऑफ अदर। वेरी गुड, अभी इस पे वेट करो। वेट क्वेश्चन नंबर 1 पे ही वेट हो गया भाई, 2 पे भी वेट आ गया। वेट सही जगह का वेट करते हैं। ठीक है, उठाएंगे। चलिए, नहीं किया होगा बट मैंने अभी तक नहीं बोला इसलिए मैं वेट करवा रहा हूं ना। मैंने अपनी तरफ से इस तरह की चीजों पे बात नहीं करी है, फिर क्या है वो थोड़ा आगे की बातचीत हो जाएगी आपके लिए। पैराबोला क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अपन लेक्चर में आ गए ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पॉइंट दिस। ओके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट a by t square comma 2a by t on parabola y square is equal to 4x। इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताने का मन है किसी का, ठीक है, तो सोचना है अपने को इस पे कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओगे सर आप। ठीक है, ठीक है, अब ये कैसे होगा वो देखते हैं भाई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि इसने खुद ने बोल दिया पॉइंट जो है पॉइंट ऑन पैराबोला है, और पॉइंट जब भी पैराबोला पे होता है तो हमेशा कार्टेशियन फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो अपन ये बात लिखेंगे बकायदा, एज पॉइंट लाइंग ऑन पैराबोला। ठीक है, इंप्लाइज t इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब t इक्वल टू 0 का मतलब होता है चेंज, तो y स्क्वायर की जगह हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 4a को अपन, मतलब 4a जो है इसको अपन ऐसे लिखेंगे, इसमें से 2a अलग कर लेते हैं और 2x जो बचेगा उसकी जगह लिखेंगे x प्लस x1। अब x1 और y1 कौन है, जो पॉइंट होते हैं वही x1 और y1 होते हैं। तो x1 कौन है, a बाई टी स्क्वायर है, y1 कौन है, 2a बाई टी है। सही है, और ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन होगी, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन होगी। सही है, काम खत्म। अब जो काटाबीटी करनी हो तो कर लो भले, जैसे 2a से 2a कट सकता है सर। ठीक है, y तो यही रहेगा, ये xt हो जाएगा और ये a बाई टी हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, काम खत्म। इतना छोटा शॉर्ट एंड स्वीट सा क्वेश्चन। ठीक है, ओके, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एंड पॉइंट्स ऑफ LR। ठीक है, ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू
4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के LR, है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का LR, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का LR, LR माने लेटस रेक्टम। आप एंड पॉइंट सोचो जल्दी जल्दी, अगर याद आ जाए तो बहुत बढ़िया, है ना। एंड पॉइंट दोनों के एंड पॉइंट्स, माने मैं ए और बी के नाम पे क्या लिखूं, ठीक है। और उन पे हमारे को क्या सोचनी याद है ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों का बहुत बहुत बढ़िया। a,2a, दिस इज a,-2a, सही, ये एंड पॉइंट हो गए। अच्छा, दोनों के दोनों लाई करते हैं किस पर, पैराबोला पर, तो t इक्वल टू 0 का यूज कर सकता हूं मैं, क्योंकि वो इसी पे लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर की जगह y1 इज इक्वल टू 2a अलग, 2x की जगह x प्लस x1, ये तो ऊपर वाले के लिए, a के लिए, है ना, ए पॉइंट पे, है ना। एट बी पॉइंट पे क्या होगा, फिर से वही y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1, और y1 की जगह पे अपन लिख देते हैं 2a, सही है, और यहां लिख देते हैं a, और यहां पे भी 2a, यहां लिख देते हैं माइनस, उधर लिखना पड़ेगा ना, -2a, माइनस बाहर कर देता हूं, ठीक है, a करेक्ट है। लेकिन सर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जान दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जान दो, तो y बराबर x प्लस a, सही है, और यहां पर x प्लस वाई प्लस a इक्वल टू 0। आई एक्सपेक्ट कि आपको दोनों ही दिख गए होंगे, सही है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द पैराबोला। क्या है पैराबोला का नाम, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। अरे भैया परपेंडिकुलर टेंजेंट भी चाहिए इनको यार, परपेंडिकुलर टेंजेंट चाहिए, इन्हें कहां से लाके दूं परपेंडिकुलर टेंजेंट। क्या कहते हो तुम लोग, बताओगे तो मैं कुछ सोच पाऊंगा कि परपेंडिकुलर टेंजेंट, तो सर यहां से ले आओ सर आप परपेंडिकुलर टेंजेंट। परपेंडिकुलर टेंजेंट कहां से लाया जाए, परपेंडिकुलर टेंजेंट, है ना, कुछ दिमाग में आया। लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, एंट्री कैसे कराई जाए, एंट्री कैसे कराई जाए, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, ठीक है। देखो कैसे हो सकता होगा, कैसे दिखेंगे, कैसे, पहले तो ये सोच लेते हैं, ऐसे सोच लेते हैं कि ये हमारा पैराबोला है, इस पर ये टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ऐसा सोच लेते हैं, ठीक है। अब इसे यू मत सोचो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट परपेंडिकुलर है, हमें लोकस किसका निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, माने ये h, k, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले होता है डायग्राम, दिमाग में डायग्राम आ गया कि अच्छा ऐसा है और मुझे इसी का लोकस निकालना है। इसे उल्टा सोचना है, उल्टा कैसे सोच सकता हूं कि h, k बाहर है और बाहर से दो टेंजेंट लगा रहे हैं और दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम इस बात को लिख लेते हैं, h, k इज आउटसाइड एंड मेकिंग परपेंडिकुलर टेंजेंट। लेकिन क्योंकि ये बाहर है, ठीक है, इसीलिए मैं स्लो फॉर्म यूज करूंगा, क्योंकि पॉइंट जब पैराबोला पर होता है तो t इक्वल टू 0 का यूज करते हैं। अब अगर देखा जाए तो यहां पर मेरे को किसका यूज करना पड़ेगा, स्लो फॉर्म का। अगर मुझे स्लो फॉर्म का यूज करना पड़ गया तो क्या होगा, ठीक है। तो पहली चीज मैं लूंगा, स्लो फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ये टेंजेंट की क्वेश्चन है और ये बन रही है h, k से, ठीक है। तो क्योंकि h, k पर मतलब h, k से बनी है तो h, k से सेटिस्फाई करेगा, तो k इज इक्वल टू mh प्लस a बाई m होगा। फिर थोड़ी देर बाद इसे ढंग से लिखेंगे तो दिखेगा m स्क्वायर h, ठीक है, माइनस एम के प्लस का a इक्वल टू 0, राइट। अच्छा लेकिन ये तो सर क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्वाड्रेटिक है तो सर इसके दो रूट्स होंगे, क्या रूट्स होंगे, m में ही होंगे सर, और क्या, हाँ तो उनके नाम m1 और m2 होंगे। अच्छा, और मेरे को दो बातें समझ में आ जाएगी,
एक तो M1 प्लस M2 दिख रहा है मेरे को कि M1 प्लस M2, तो सर मेरे हिसाब से सर B बाई ए माने K बाई H होगा, और सर मुझे M1 M2 भी दिख रहा है, और वो कितना होगा सर, A बाई H होगा। और यहां पर आप चाह रहे हो कि सर दोनों परपेंडिकुलर हों, तो यहां से तीसरी बात छेड़ो, M1 M2 आपको सर -1 चाहिए, सही बात है ना, हाँ इसमें -1 चाहिए, तो अगर -1 चाहिए तो M1 M2 तो आपका सर A बाई H है, तो A बाई H बराबर -1, माने एक तरह से H इज इक्वल टू -A इज द लोकस, और H मतलब X इज इक्वल टू -A, तो X इज इक्वल टू -A लोकस है, हाँ इज लोकस ऑफ व्हाट, लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो जब जब भी परपेंडिकुलर टेंजेंट भिड़े, आपस में टकराए, ठीक है, हाँ निखिल इसके लिए आप तुरंत कॉल कर लो, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है ना, वो इसके बारे में स्पेशली हम लोगों ने गाइड किया है कि जिनका बहुत बैकलॉग हो गया है वो कैसे कवर करें, आप यहाँ पे कॉल कर लेना, परेशान मत, मतलब परेशान ना हो ना करो, ठीक है, आप कॉल करो। आप निखिल ने हमारी पूरी इसको भर दिया है, सर आई एम ए न्यू ज्वाइनिंग स्टूडेंट, बहुत बैकलॉग है, कैसे कवर करूं, तुरंत कॉल कीजिए आप हमारे यहाँ पे, ठीक है, हाँ तुरंत, अभी तो जगह भी नहीं है 7 बजे तक, कॉल करो आप, ठीक है। चलिए जो भी है, अब इस पे चलते हैं ना, तो हमारे को यहां से क्या पता चल गया, एक्स इज इक्वल टू -A इज द लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। अब इसे उल्टा समझना, इसका मतलब सर ये तो डायरेक्ट्रिक्स है, हाँ ये डायरेक्ट्रिक्स है, और डायरेक्ट्रिक्स की एक खूबसूरती क्या होती है ना, डायरेक्ट्रिक्स की खूबसूरती ये होती है कि डायरेक्ट्रिक्स पर खड़े होकर के आपने कभी भी किसी भी पैराबोला पर 2 टेंजेंट बरसाए ना, किसी भी पॉइंट से, इसके किसी भी पॉइंट से अगर आपने एक टेंजेंट यूं लगाया और एक टेंजेंट आपने यूं लगाया, ठीक है, तो आपको पता चलेगा ये हमेशा 90 लगाएगा, ठीक है, तो याद रखना डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, फिजिकल टू में डायरेक्टर सर्कल प्लस एक्सिस जैसा है, किसी ने ये गायब कर दिया, इधर से ये गायब कर दिया, और मिलकर के डायरेक्ट्रिक्स बना दिया, ठीक है, समझ रहे हो आप। डायरेक्टर सर्कल क्या होता था, डायरेक्टर सर्कल तो सर्कल में होता था सर, वो क्या होता था, वो भी लोकस होता था, किसका लोकस होता था, ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता था जहां से खड़े होकर के आप कभी भी 2 टेंजेंट लगाओगे ना सर्कल पर, तो हमेशा परपेंडिकुलर आएंगे। यहां पर क्या है, यहां वो सर्कल नहीं है, यहां वो एक एक्सिस है, और ये एक ऐसा एक्सिस है जहां से खड़े होकर के आप कभी भी 2 टेंजेंट फेंको पैराबोला पे, हमेशा दोनों परपेंडिकुलर गिरेंगे। तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्टर सर्कल या डायरेक्ट्रिक्स इज लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। बहुत काम की चीज है, बहुत ही काम की चीज है, सही है, बहुत ही काम की चीज है, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया सामने से, ठीक है, इफ लाइन √3y इज इक्वल टू 3x + 2 is tangent to parabola y² is equal to 8x, find their point of contact, find their point of contact। देखो भाई, अब क्वेश्चन को फटाफट से बढ़ाना, वो आपके ऐप में कॉन्टैक्ट अस में लिखा हुआ है, प्रियांशु तुम भी कर लो क्या, ठीक है, हाँ बैकलॉग कवर करने के लिए हमने स्पेशल ट्रेनिंग दी है सबको। हाँ भाई क्वेश्चन में चलते हैं। इफ लाइन, हालांकि वो क्या, ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है इस पैराबोला पर टेंजेंट है, ये जो लाइन है ना इस पैराबोला पर टेंजेंट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये लाइन कहां टच कर रही है, टच कहां कर रही है, पैराबोला पर टेंजेंट है तो कहीं टच तो कर रही होगी ना, कहां कर रही है, कहां, ठीक है, तो हम कैसे बताएं भाई कहां कर रही है। तो अब तरीका क्या होगा ना, पहले तो दिमाग में एक डायग्राम आएगा कि लाइन कहीं तो टच कर रही है यार, ठीक है, ये ऐसे एक लाइन है, अब ये लाइन √3y बराबर में 3x + 2 है, हाँ अब ये टच कहां कर रही है भाई, ये टच कहीं तो कर रही होगी ना। तो हमने कहा कि लेट लाइन
इज टचिंग एट x1 y1, और अगर ये x1 y1 पे टच कर रही है तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 का प्रयोग होगा, क्योंकि पॉइंट तो पैराबोला पे है। तो हिसाब से देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से y स्क्वायर की जगह हो जाएगा y बाई 1, 8x में से 4 आगे करती 2x जो बचेगा उसकी जगह x प्लस x1, ये टेंजेंट होना था। अगर सर ये पॉइंट है तो ये टेंजेंट होता। अच्छा अगर ये होता तो अपन इसको ऐसे लिखते ना भाई, इसको तो कैसे लिखते देखो, अब इसको ऐसे लिखते ना 4x माइनस y बाई 1 प्लस में 4x1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी टेंजेंट है, ये हमारी टेंजेंट है भाई, है ना। ये टेंजेंट किसकी, ये तो हमारी टेंजेंट है। एक हमारे पास सरकारी टेंजेंट है। सरकारी टेंजेंट क्या कहता है, सरकारी टेंजेंट कहता है भाई मैं तो 3x माइनस √3y प्लस 2 इक्वल टू 0 हूं। तो फिर हमने कहा आज ही कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन करा तो x का कोफिशिएंट इधर का 4 इधर का 3, y का कोफिशिएंट इधर का माइनस का y1 उधर का माइनस का √3, सही है। अच्छा इधर का 4x1 अपॉन 2, फिर क्या, फिर तो बैठ गया मामला। अगर मैं इन दोनों को मिला के देखता हूं तो 4 से 4 कट गया और x1 की वैल्यू आ गई 2/3, सही है। और अगर मैं इनको मिला के खेलता हूं तो y1 की वैल्यू आ गई 4/√3, सही है। क्या कहते हो आप लोग, सही जा रहे हैं ना अपन लोग। तो हमारे पास में दो सुंदर सुंदर पॉइंट मिल गए। क्या पॉइंट क्या मिले, इसीलिए जहां टच कर रहा था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो क्या कहा जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या कहेंगे अपन लोग, 2/3 4/√3। अब बिना टाइम को वेस्ट करे चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओके 5 और क्वेश्चन सुबह से। ठीक है, थोड़ा फटाफट से निकलते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन देख पाए, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन देखने से हमारा दिमाग ज्यादा खराब होगा, कम क्वेश्चन देखने से हमारा दिमाग दुरुस्त होता है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ठीक है, विच पासेस थ्रू 2,5। एक ऐसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है जो कि इससे गुजरे। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना। देखो अब ये पहली चीज, सबसे पहले इसने ये नहीं कहा कि टेंजेंट इस पे बना है, इसने कहा टेंजेंट इससे गुजरा है। दूसरी बात है ना, सबसे पहले जो दिखता है ना कि 2,5 की इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन देख रहा हूं मैं कि पोजीशन क्या है इसकी 2,5। तो मैं इसको जैसे मैं इसमें रखूंगा ना तो y की जगह रखते ही यहां हो जाएगा 25 माइनस 12 दूनी 24, 12 इंटू 2, सही है ना भाई। मैंने x की जगह पे 2 और y की जगह 5 रखा, ये तो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब पॉइंट इज आउटसाइड, सही है। अच्छा अगर बाय द वे पॉइंट बाहर है तो 2,5 से जब भी टेंजेंट खींचा जाएगा, ठीक है, तो तब टेंजेंट कैसा दिखेगा भाई मुझको, क्योंकि पॉइंट तो बाहर है, इसलिए मैं तो स्लो फॉर्म का यूज करूंगा। सही, बिल्कुल। अब आया आपका जवाब, अजीत ने तुरंत लगा दिया कि हाँ साहब स्लो फॉर्म लगेगा। अब ये होता है ना, देखो अब मैं आपके दिमाग में बैठाना चालू कर रहा हूं कि पॉइंट कहां है, वो देखो पॉइंट यहां है तो ऐसे करना है, यहां है तो ऐसे करना है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब स्लो फॉर्म का यूज करूंगा, तो स्लो फॉर्म कैसे दिखेगी मुझे, y इज इक्वल टू mx प्लस a की वैल्यू 3 है साहब, 3/m, और ये पास हो रहा है 2,5 से, तो 2,5 इसे खुश करेगा, तो 5 यहां रख देते हैं, इस गुण में 2m हो जाएगा और प्लस में 3/m हो जाएगा। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का 3 इक्वल टू 0। इससे देखो मेरे पास में 2m आ सकता है, मैं ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, 2m स्क्वायर माइनस का 6m प्लस का m प्लस का 3 इक्वल टू 0। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया सर, सही है ना। अब क्या करा जाएगा सोचते हैं। देखो 2m स्क्वायर माइनस का 5m, क्या किया जाए सर, माइनस का 2m कर लेते हैं, माइनस का 3m कर लेते हैं, प्लस का 3 कर लेते हैं। सर ऐसा काम करते हैं, 2m कॉमन ले लेते हैं, अंदर ही अंदर m-1 और m से -3, तो 2m -3 और अंदर ही अंदर m-1 इक्वल टू 0। m की प्यारी प्यारी वैल्यू आ गई, क्या कहते हो, बिल्कुल सही है। तो आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई बच्चों को दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो बताओ m की क्या क्या वैल्यू आई, m की वैल्यू आई एक तो, ठीक है, m की एक सुंदर सी वैल्यू आ रही 3/2,
और एक वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, अब जिनके भी दिमाग में ये वैल्यू आ गई उनके दिमाग में आगे चल रहे हैं। ठीक है, देखो अब काम की बात नंबर 3 सुनो, ये वैल्यू उठा करके इसमें मत रख देना। ठीक है, आपको तो 2,5 से पास आउट होने वाला चाहिए, तो थर्ड नंबर पे पॉइंट यहां से उठेगा, है ना। आप लिख लोगे पहले से ही कि y-5 और x-2 और m की एक वैल्यू 3/2 चढ़ा दोगे, ये आपका EOT1 हो गया, माने फर्स्ट टेंजेंट की क्वेश्चन हो गई। और दूसरा हो जाएगा y-5 इज इक्वल टू m की जगह हो जाएगा कितना मेरे दोस्त 1, x-2 यहां पे 1 आ जाएगा और x-2 इट इज EOT2, काम खत्म। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, दोनों मिल गई। ठीक है, अब ऐसे देखा जाता है, अभी तक अपन सिर्फ टेंजेंट बनता कैसे वो देख रहे हैं ना। ठीक है, अगला, अरे वहीं से तो आया है, अगर वापस उसी में रख देंगे तो मिलेगा क्या? अगर वापस उसी में रख देंगे तो मिलेगा, वहीं से तो आया है, प्रगति वहां से हुआ है। ठीक है, अच्छा अब क्या बात कर रहा था मैं, हाँ अगला, रिलेशन बिटवीन स्लोप फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म। बहुत ही काम की चीज है, फॉर्म है ना। अब ये क्या काम की चीज है वो भी देखिएगा, बड़ी मस्ती बात है। इसको कैसे पता करना है, रिलेशन बिटवीन स्लोप फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, स्लोप फॉर्म और ठीक है पैरामेट्रिक फॉर्म के बीच में क्या रिलेशन है, ऐसा देखा जाए तो कैसा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बस एक सीन समझा रहा हूं। देखो मैंने आपको सिखाया था कि आपने पैराबोला देखा, आपको टेंजेंट सुनने में आया, पॉइंट कुछ पता नहीं है, आपने एक टेंजेंट बनाया। जैसे आप ऐसे हवा में कोई भी टेंजेंट बनाओगे ना, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसे आप 80² 280 बोलोगे और लिखते ही यहां पे लिख दोगे ty इज इक्वल टू x प्लस 80² लिख दोगे ना। अच्छा जैसे आपने ये लिख दिया तो ये तो आपका हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अच्छा अगर टेंजेंट में स्लोप फॉर्म में लू, ठीक है, तो स्लोप फॉर्म में मुझे क्या दिखता है y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, लेकिन क्योंकि दोनों एक ही टेंजेंट है, भले वो स्लोप के नाम से हो चाहे है, दोनों है तो टेंजेंट ही। ठीक है, तो मैं अब जिस दिन इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो ty इज इक्वल टू x प्लस 80² को जिस दिन मैं y इज इक्वल टू mx प्लस a/m से कंपेयर करूंगा तो मुझे बहुत सावधानी से करने पर मुझे m और t में एक रिलेशन मिलेगा। और उसका मैं क्या करूंगा वो अलग बात है, पहले देखते हैं रिलेशन बनता है कि नहीं। एक तरीका तो सर सीधे कंपैरिजन कर दें, सर t/1 है और यहां पे सर 1/m है और यहां तो सर अपने को पता ही है कांस्टेंट के नाम पे यहाँ 80² है, यहाँ a/m है, सही है। ऐसा इन्हीं से मेरा ज्यादा ख्याल है शायद आपका काम चल जाएगा कि m की वैल्यू आपकी 1/t आ गई। इसका मतलब ये अब t बराबर 1/m भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये कि कल को कोई अगर बाय द वे जिसे अगर कोई पूछे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है तो आप कहोगे 80² 280। कल कोई पूछे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है तब आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो आपको m की टर्म्स में बताना पड़ेगा। यही अब आप कह सकते हो t की जगह 1/m रखने पर इट इज a/m², t की जगह अगर आपने 1/m रखा तो इट इज 2a/m। तो आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है t की टर्म्स में 80² 280 कहलाता है, लेकिन m की टर्म्स में वो a/m² 2a/m कहलाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, फॉर y इज इक्वल टू mx प्लस a/m इज a/m² 2a/m। याददाश्त की किताबों में एक और पैराग्राफ जुड़ गया। नहीं, कोई बैकलॉग का कोई इलाज नहीं है, सब बैकलॉग का एक इलाज है, या तो कोई वापस से पढ़े पूरा। ठीक है, और ये बहुत ही टाइम वेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, बैकलॉग हुआ है अपनी शरारतों की वजह से हुआ है, तो कहीं अपने को अपनी आने वाली शरारतों को कंट्रोल करके, ठीक है, और उससे पहले निपटाना पड़ेगा, वरना तो क्या है ये सिर्फ एक क्वेश्चन बन जाएगा
और ये गले में सांप की तरह से घूमता रहेगा और इससे कुछ नहीं है। ये टाइम वेस्टिंग टॉपिक है हाईली। ठीक है, कुछ जगह पे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि यार ये छोड़ना पड़ेगा और मेरे को अब इसको कठोर मन से आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हर किसी के साथ में ऐसे झूम झूम के नहीं कर पाएंगे, कुछ चीजों को अपने को त्यागना पड़ेगा, कुछ चीजों को। तो यहाँ पे बस आपको हाईली वेटेज टॉपिक की तरफ बढ़ना पड़ेगा और जिनका यूटिलाइजेशन उनको पकड़ना पड़ेगा। इसलिए ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, समय खाने वाली चीज है। ये हर क्लास के अंदर हमारे पास में कोई ऐसे 4-5 बच्चे आते हैं बैकलॉग 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 करते हैं, वो कई तो इंजॉय करते हैं इसको। ठीक है, कईयों को बेचारों की जिनकी समस्या सीरियसली होती है ना, उनसे भी हम कड़नी काटने लगते हैं। ठीक है ना, हम खुद बच के निकलते हैं क्योंकि हमें पता है कि सामने जो बैठा है, क्योंकि हम आपको जानते तो है नहीं, अब भेड़ के वेश में भेड़िया बैठा हो, ठीक है, उसको तो आनंद हो गया। एक अच्छे खासे स्टूडेंट को पता है कि अगर सर 5 मिनट भी इधर उधर बोलेंगे तो कोई एक क्वेश्चन खराब कर लेंगे। ठीक है ना, तो वो बेचारा वेट ही करता रह जाता है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, हथियार होता है स्पैमर्स का, कि वो ये वाला क्वेश्चन पटक देते हैं और एक के बाद एक दे दनादन दे दनादन दे दनादन इसी क्वेश्चन को पूछते रहते हैं। ठीक है ना, तो जो बेचारा सीरियस कैंडिडेट होता है ना, वो भी धरा रह जाता है। उसको भी, हम उससे भी बचते हैं। मैं तो कम से कम बचता हूं भाई। फिर मेरे को पता चल गया कि एक बार अगर ये क्वेश्चन कोई ऐसा कोई एरा गैरा नत्थु गहरा ही पूछता है तो फिर भले बेचारा कोई अच्छा बच्चा भी पूछ रहा होता है, मैं बच के निकलता हूं। क्या करें, तो उसका कोई इलाज नहीं है ना, कुछ का तो कोई इलाज ही नहीं है ना। देखो एक टाइम ऐसा था कि मतलब आप रिटायर हो जाते थे, आप अपनी पेंशन लेने चले जाते थे, इजी था। एक टाइम ऐसा हुआ कि अब देखो कई बार ऐसा भी होता है ना कि लोग बूढ़े और ज्यादा हो जाते हैं तो वो नहीं जाता, तो उनकी जगह पे उनका बेटा चला जाता है, उनकी बेटी चली जाती है और वो जाके पेंशन ले आता है। ठीक है ना, अब लोगों ने इसका कैसे खतरनाक यूज करा, ये सोसाइटिकल स्पैमर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोग मरे तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और बताया भी नहीं कि वो मर गए, और 20-20 साल 30-30 साल तक उनकी पेंशन पे जिंदा रहते रहे। सरकार दे रही तो अपना क्या जाता है वाले लोग, है ना। तो एक दिन एक रूल आया कि अब आप चाहे व्हील चेयर पे आओ चाहे कहीं आओ, आपको आकर के कलेक्टरेट में अपने आप हाजिरी देनी पड़ेगी। सशरीर वहां उपस्थित होइए और अगर कलेक्टर मान लेगा या फिर वहां का आदमी मान लेगा कि हाँ आप ही हैं और आप जिंदा ही हैं, ठीक है ना, तो ही आपको पेंशन मिलेगी। अब उन बुजुर्गों की एस्टेस हो गई, किसकी वजह से हुई, सोसाइटिकल स्पैमर्स की वजह से हुई। अब बेचारे हर महीने जाते हैं, फिजिकल प्रेजेंस देते हैं, तब भी कई बार ऐसा होता है कि कोई बदमाश बाबू होता है ना, वो उनको मानता नहीं है। यह हालत होगी पता है, और एक नया हथियार दे दिया उन स्पैमर्स ने उन लोगों के हाथों में जो लोग कोई एग्जिस्टेंस नहीं करते थे। अब सोचो, और पूरी कहानी में सबसे ज्यादा कौन पिटा, जनता। सरकार की कोई गलती नहीं है इसमें। चंद बदमाश लोग आपकी पूरी आइडियोलॉजी बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं। आपको भी मजबूर करते हैं, हमको भी करते हैं। उनकी क्या है, उनका तो बल्ले बल्ले। ठीक है, मैं हालांकि ये सब आपको बता क्यों रहा हूं, क्योंकि आप में से कई लोगों के क्वेश्चन रोज आते हैं और कई बहुत सीरियस भी दिखते हैं, लेकिन फिर भी मैं बच के निकलता हूं। इसलिए मैं तो अपने साइड पक्ष अपना पक्ष रख रहा हूं। इफ टेंजेंट टू पैराबोला y square is equal to 16x makes an angle, ठीक है, of 45 डिग्री with x axis, ठीक है, then point of contact is, ठीक है, then point of contact is, ठीक है। अब देखो आप में से कोई भी हो जाता है ना, ठीक है, नहीं मैं भी जानता हूं, आप भी जनता है, मैं भी जानता हूं, दोनों ही जनता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, अब ये भी देखा था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर m पढ़ा हो तो a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m होगा, और ये भी हमारे को दे दिया m की वैल्यू 1045 डिग्री होगी, माने 1 हो गया, और ये हमारे को इसको देखते पता चल गया a की वैल्यू 4 है, तो बस अपने को भरना ही तो है 4/1 का स्क्वायर, 2 इंटू 4/1, तो अपना आंसर हो जाएगा 4,8। सही है, आगे बढ़ जाते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नहीं, दे आर नॉट अर्निंग मनी, दे आर अर्निंग देयर पॉकेट मनी।
मनी वो होता ही नहीं जो आपका रोज का छोले कुलचे खिला दे, वो मनी थोड़ी ना होता है। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y विच मेक्स एंगल थीटा, ठीक है, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस, सब दौड़ेंगे अपन लोग। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एक्स इज इक्वल टू वाई कॉट थीटा माइनस 2 टेन थीटा। ठीक है, ऑप्शन बी दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 2 कॉट थीटा। ठीक है, ऑप्शन सी दे रखा है x इज इक्वल टू वाई कॉट थीटा प्लस 2 टेन थीटा। वाह, कितने सुंदर सुंदर, इतने प्यारे प्यारे, ऐसे मासूम मासूम से ऑप्शन दिए इन्होंने। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ठीक है, प्लस 2 कॉट थीटा। ये बात कह करके इन्होंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट खोल दिया है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस पैराबोला विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या किया जाए? टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, राइट है। अब देखो, आपको ये पता है टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन। अब यहां पे मतलब स्लोप थीटा है, स्लोप का थीटा है, इंक्लिनेशन थीटा है, इंक्लिनेशन कितना थीटा, तो स्लोप हो गई, स्लोप मतलब m इज इक्वल टू हो गया टेन थीटा, और इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। सही है ना। a यहां पे कितना है 2, ओ देखो अब एक्स स्क्वायर है भाई, और ये तो एक्स स्क्वायर है, अरे 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 देखो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 8y है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, सॉरी सॉरी सॉरी, आप इसमें उचित नहीं माने जाएंगे। आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए बने, तो सर हमारे लिए कौन है? मैंने कहा यार तेरे लिए तो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे सर? मैंने कहा देख हमारे को तो पक्का यकीन है कि कुछ नहीं करना है तेरा, अगर हमारे को टेंजेंट बनाना है, हमें रटा हुआ है कि टेंजेंट का मतलब t इक्वल टू 0 होता है, तो मैं यहां लिख दूंगा x x1 इज इक्वल टू 4 अलग करके y प्लस y1। अच्छा, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। हाँ, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। अब पॉइंट कहां से लाएंगे सर? पॉइंट भी तो लाने पड़ेंगे, पॉइंट लाने पड़ेंगे सर, पॉइंट लाने पड़ेंगे, पॉइंट लाने पड़ेंगे, पॉइंट लाने पड़ेंगे। देखो मैं इस पे पॉइंट ला रहा हूं, ठीक है, मैं इस पे पॉइंट ला रहा हूं, ठीक है। आप में से किसी किसी को याद होगा हल्का हल्का, अब ये देखो इसने मेरे को बहुत भगाया, ये भगा रहा है मतलब अब, ठीक है, इस पर कोई भी पॉइंट मेरे अकॉर्डिंगली 2t कॉमा 2t रख रहा हूं मैं x की जगह, तो 4t स्क्वायर हो गया। 40 ही रख रहा हूं मैं, x की जगह 40 रखा भाई। अब ये मत कहना ये कैसे रख रहे हो, ठीक है, ये मैं सिखा चुका ऑलरेडी। x की जगह 40 रख रहा हूं, 40 रखते की तो हो जाएगा 16t स्क्वायर, तो y की जगह 2t हो जाएगा। ये कितना 16 4 कटा 2 16 2t स्क्वायर हो गया, डन। ठीक है, मैंने रखा इस पॉइंट को, इतना माना, ठीक है। अरे सर ये क्या मान रहे हैं भाई? देखो एक्चुअली में क्या x1 y1 से मेरा कोई भला नहीं हुआ, तो मैं पैरामीट्रिक में जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं पैरामीट्रिक पॉइंट रख रहा हूं, तो यहां रखूंगा x1 की जगह हो जाएगा 40, ठीक है, 4 y की जगह y1 की जगह हो जाएगा 2t स्क्वायर। मेरी गाड़ी फंसे जा रही है, हमने इसका कभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ा ही नहीं। अब जब इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ा ही नहीं तो क्या करेंगे? बनाना पड़ेगा ना, तो बना रहे हैं x1 y1 बना, मजा नहीं आया, हमने क्या किया, चलो भाई टी में बना। अब टी में बना रहे हैं, टी में बनाया तो देखो 4 4 कट रहा है, थोड़ा दिख रहा है tx इज इक्वल टू y प्लस 2t स्क्वायर, ऐसा दिखा। अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कुछ कच्चा पक्का दिखा, लेकिन मुझे तो इसे थीटा तक m तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा आंसर थीटा में है। अभी भी मेरा इससे m का रिलेशन मिलते मिलते रह रहा है। देखो अगर मैं थोड़ा भी दिमाग लगाता हूं तो y इक्वल टू मुझे tx माइनस 2t स्क्वायर दिख रहा है, और मैं अगर y इक्वल टू mx से इसका कंपैरिजन करता हूं तो मुझे m की वैल्यू सीधा स्पष्ट तौर पे t दिख रही है।
ओके। हाँ, इसका मतलब मैं टी की जगह एम रख सकता हूं, इसीलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इसीलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू, मैं टी की जगह एम रख रहा हूं, ठीक है, टी की जगह एम, एम एक्स माइनस 2m² होगी। भाई 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 भाई, ये कुछ भारी हो रहा है, कुछ भारी हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं मिला। सी की वैल्यू -2t² है, टी की वैल्यू एम होगी, वहां तक तो मैं भी एग्री हूं, टी की वैल्यू एम हो जाएगी। यहां पे टी की वैल्यू माने एम ही टी है, जैसे पिछली बार एम की वैल्यू 1/t निकली थी ना इसमें, वैसे अभी मेरे पास में एम की वैल्यू टी निकली है। काफी क्लोज कंटेस्ट चले जा रहा है, क्या करा जाए, क्या क्या करा जा सकता है। टी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा मैं यहां रख सकता हूं क्या, अरे यहां रखूंगा तो अपने पास में टी की जगह एम रखता हूं तो एम एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2m² हो जाएगा। ट्राई तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं तो देखो अब मेरे पास चॉइस क्या है, मैं टी की जगह पर एम रख रहा हूं इसमें, ठीक है, मेरे को इन दोनों से समझ में आ गया कि मेरा एम बराबर टी हो रहा है, तो मैं इसको दोबारा कॉपी कर रहा हूं, मुझे यहां एम एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2m² दिख रहा है। मैं देखो मैं ट्राई कर रहा हूं, सीरियसली बता रहा हूं, मैं एम की जगह टेन थीटा कर रहा हूं, टेन थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2n² थीटा, ठीक है, हिट एंड ट्रायल तो मैथ्स है। अब मैंने आंसर में मेरे पास इधर एक्स के दो ऑप्शन है, तो टेन थीटा का भाग लगा देता हूं, तो वाई कॉट थीटा हो गया, और टेन थीटा का भाग लगाते 2 टेन थीटा। ओ लो भैया, आ गया आंसर, कौन सा वाला आया, एक्स टेन थीटा प्लस 2 टेन थीटा, एक्स टेन थीटा प्लस 2 टेन थीटा, एक्स टेन थीटा प्लस 2 टेन थीटा, माने सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी आया है, मेरा सी ऑप्शन आया है, वाई कॉट थीटा प्लस 2 टेन थीटा, सी ऑप्शन। हाँ मैंने भी सी को कंपेयर कर दिया लास्ट में, मैंने कहा जाने दो अब तो, सोचो कई बार ऐसे भी पैर उलझ जाते हैं जब अपने को पता नहीं होता कि अच्छा पहला वाला तो दूसरा वाला था, और अपन चल रहे थे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की धुन में, तो भी लाना ही पड़ा ना मुझे कैसे भी करके। मुझे एम बराबर टी दिखा, मैंने तो देखो तुक्का लगाया, बैठ रहा है बैठ गया। सर जी मेरा भी यही आया है, गुड। एम माने टेन थीटा, यस फाइनली। नहीं लास्ट स्टेप में तो मैंने टेन थीटा का भाग लगाया बस, एम की जगह पर मेरे को टेन थीटा तो लिखना ही था, इतना तो मैं डर रहा था, मेरे पास में स्क्वायर कहीं नहीं है, मैं इसी से डर रहा था, 2 10² आ रहा था, वो तो मेरे को दिख ही रहा था पहले से, ठीक है। नहीं है बिल्कुल भी अजीब, बिल्कुल भी अजीब नहीं है ये चैप्टर, चैप्टर बहुत गजब है, ये बहुत ही गजब चैप्टर है। नहीं तनिष्क, हमने कम से कम ऐसे 100 150 लोग मार्क किए, पता है तुमको, तुम तो एक दो की बात कर रहे हो। बिल्कुल हमें मतलब एक्चुअल में क्या है ना, ये चैप्टर आपको देखो, ये चैप्टर आपको कुछ देर पिलाएगा, और फिर उसके बाद ऐसा आपके साथ दौड़ेगा ना, ये आपको श्योर हो जाएगा यार ये चैप्टर मेरा कहीं हिलने वाला नहीं है, ये मेरा चैप्टर कहीं हिलने वाला नहीं है, ठीक है ना, आप कंफर्म हो जाओगे 100%। जैसे कई बच्चे कह रहे हैं सर पीवाई क्यों नहीं हो रहे, लेकिन आपको जान करके अच्छा लगेगा, ये मेंस का ही क्वेश्चन है, जो ये अभी अभी देखो ये नया क्वेश्चन जो आया ये मेंस का क्वेश्चन है, तो मैंने मेंस का क्वेश्चन लिया इसलिए था ताकि आपको ये कंफर्म करा दूं कि देखो हम कई बार क्या करते हैं ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं, और वो क्वेश्चन ले रहा होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पे, ठीक है। गजब ही चीज है ना चैप्टर, ये अच्छा है, बहुत गजब चैप्टर है। अब धीरे धीरे आप पे पकड़ बनाएगा, आप क्वेश्चन करोगे तो पकड़ बनेगी आपकी, ठीक है। अच्छा अगला, हाँ भाई
इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, पहले मुझे बता दीजिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पर हमारे पास में एक स्लोप फॉर्म है, एक कार्टेशियन फॉर्म है और एक पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट है। क्या आपको तीनों याद हैं? क्या आपको तीनों याद हैं? पहले फटाफट से बताइए, क्या आपको तीनों याद हैं? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में आपको स्लोप फॉर्म सब याद है? क्या अपने को तीनों याद हैं? हाँ, तो स्लोप फॉर्म बताइए। स्लोप फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म बताइए, फिर पैरामेट्रिक बताइए। स्नेहा ने दिया क्या सही आंसर? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। देखिए साहब, सही जवाब है एकदम। ये दे रखा है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ठीक है, अगले नंबर पे कार्टेशियन फॉर्म होता है कितना? वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन इज इक्वल टू 2a एक्स प्लस एक्स वन। पैरामेट्रिक फॉर्म के टाइम पे y की जगह पर 280 रख देते हैं, याद है ना? तो ये हो जाता है टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है, अब जल्दी से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने दो आंसर दिए हुए हैं, फर्स्ट आंसर सेकंड आंसर। जहां ये टच करता है उसके दोनों के बताओ। हाँ भाई, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक आंसर तो सही दे रहे हो आप लोग। एक तो हो गया 80 स्क्वायर कॉमा 280, दूसरा बोलो m की टर्म्स में। गुड, अजीत का आंसर सही है। सुप्रीत, हर्ष, ओजस्वी अभी तक सही जा रहे हो तुम लोग। एकेडी भी सही जा रहा है। m की टर्म्स में बताओ। गुड वन गुड वन, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। ठीक है, a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। अच्छा चलो बताओ, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कहां मिलते हैं आपस में? परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पीओआई बोलो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बिल्कुल सही बात, डायरेक्ट्रिक्स पे मिलते हैं। चलो अब दूसरी बात, टेंजेंट का पीओआई बोलो, दो टेंजेंट्स का पीओआई बोलो। इसका आंसर सही दे रहे हो आप लोग, डायरेक्ट्रिक्स पे मिलते हैं। टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, मैं लिखवा के गया हूं आपको शायद। टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एकेडी का जवाब धड़ल्ले से आया, बहुत बढ़िया। नहीं, मैंने लोकस नहीं पूछा, मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा। बहुत बढ़िया। नहीं बेटा सुप्रीत, मैं क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा हूं, मैं परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं नॉर्मल टेंजेंट्स, सिंपल टेंजेंट्स का पीओआई क्या होता है, ये बताओ आप तो। वेरी गुड वेरी गुड, टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो टेंजेंट जहां मिलते हैं उसका नाम है ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू। बिल्कुल वाजिब जवाब दे रहा हूं। अब धीरे धीरे चीजें रिकॉल हो गई ना, तो आपको याद भी रहेगा, है ना? अच्छा, अभी अभी हमारा आमना सामना हुआ था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से, उम्मीद है आपको याद होगा। इस पर मैं आपसे एक भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको याद हो तो बोल दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपको याद हो तो बोलो। सोचो, इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद है क्या आपको? अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन के दौरान इसको डेवलप किया था पूरा ना रे। तब था एक्स एक्स वन
वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, फिर 2a बाहर एक्स प्लस एक्स वन, वाई प्लस वाई वन, सॉरी 2y की जगह वाई प्लस वाई वन। ये क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट हो गया, याद करो। और मैंने वहां पे एक और चीज भी करी थी, मैंने कहा था कि इस x1 की जगह पर मैंने पॉइंट ऑफ, अच्छा चलो इस पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताओ इसके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताओ। इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जैसे उसका 80 स्क्वायर 280 होता है ना, इसका कितना होता है? सारा खेल याददाश्त है और कुछ नहीं है। याददाश्त ऐसा गजब गेम है ना, याददाश्त अगर आपके पास में धांसू है ना तो आप जीते हो आधे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देव एकेडी वगैरह सब शानदार खेल रहे हो तुम लोग, राज प्रांजल, ठीक है, बहुत बढ़िया। 280 कॉमा 80 स्क्वायर, 280 कॉमा 80 स्क्वायर, वेरी गुड। इसके पॉइंट ये हो गए ना, तो अगर बाय द वे मैं रखना चाहूं तो x इंटू में x1 की जगह 280 इज इक्वल टू 2a y प्लस y1 की जगह 80 स्क्वायर, यही होगा। 2a से 2a काट देंगे तो tx इज इक्वल टू y प्लस 80 स्क्वायर, ये भी हो गया। और मैंने एक और बात बताई थी कि इसमें t की जगह m होता है, याद है ना। इस तरफ इस कहानी में t जो है वो किसके बराबर होता है? 1/m के बराबर होता है। इस कहानी में t जो होता है वो t m के बराबर होता है। तो आप चाहो तो mx इज इक्वल टू वाई प्लस am स्क्वायर भी बोल सकते हो। इसकी स्लो फॉर्म भी लिख दी लो मैंने, इसकी स्लो फॉर्म भी लिख दी, ठीक है। और आपको एक और बात, बढ़िया बात बताता हूं। अब आप अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है, इसका फोटो ये वाला होता है। इस पर कहीं पे भी टेंजेंट खींचोगे ये बनेगी। अब आप इस पॉइंट को आप बोल सकते हो 280 कॉमा 80 स्क्वायर, और t की जगह m रख कर बोल सकते हो 2am कॉमा am स्क्वायर। सही है। देखो अब टेंजेंट आपके पास में दो दो कर्वेचर की आ गई। अब आपको आईआईटी वाला भी परेशान नहीं कर सकता और मेंस वाला भी नहीं कर सकता। मतलब मैं आपको सीन समझा रहा हूं कि देखो आपको परेशान नहीं किया रास्ता, क्योंकि इसमें टी बराबर है, उसमें टी बराबर 1/m है। टेंजेंट में, टेंजेंट में, ठीक है, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं टेंजेंट में। हाँ, क्योंकि अभी टी कई जगह का रूप बदलेगा। टेंजेंट में अगर ये 1/m है तो नॉर्मल के केस में टी इक्वल टू माइनस एम हो जाएगा। ये ध्यान रखना, टेंजेंट के केस में 1/m है ना, अभी 2m कहां से आया? टी की जगह m रखा ना बेटा, टी की जगह m रख दिया, याद है ना। अभी पिछले क्वेश्चन में सीखा था हमने कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के केस में टी की जगह m रख सकते हो। अभी तो m की जगह टेन थीटा रखा था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब बढ़िया हो रहा है ना, यहां तक की बातें आ गई अपने पकड़ में। यहां के बाद नेक्स्ट देखो कैसे, तो अपने को याद होना चालू हो गया ना, याद होना चालू हो रहा है, धीरे धीरे चीजें याद होंगी फिर ठहरेंगी। कैसे आपने पहली बार सुनते ही कैसे कर लिया, ये कैसे आप दिमाग में लगा सकते हो कि ये टफ है, ये भारी है, ये बड़ा है? अरे ये क्या बातें करते हो? तुमने कौन सा तीर चला रखे हैं भैया कि तुमने जैसे टेंथ अभी भूल ही गए हो? सर टेंथ में तो ट्रिग्नोमेट्री मेरे को देखते ही याद हो गया था, पहली बार में सारे क्वेश्चन बन गए थे। सर मैं तो सर्किल की सारे के सारे प्रूफ याद कर लिए थे, मेरे को प्रूफ एक बार देखते ही याद हो गए थे। अरे कर करके हाथ पैर ढीले हो गए थे तब जाके प्रूफ याद हुए थे, ठीक है। चीजें याद करनी पड़ती हैं, अब मुश्किल से चीजें चलती हैं। हाँ
चलो आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, महीने लगे थे ना। हाँ तो सोचो, देखो अपने को वहां महीना लगा था, तो यहाँ किससे ऐसे हो सकता है कि यहाँ सीधे देखते याद हो जाएंगे। अपने अपने बदला क्या है? कुछ भी तो नहीं बदला, थोड़ा बहुत लड़कियों की चोटी बड़ी हुई है, अपनी दाढ़ी बड़ी हुई होगी छोरों की, इससे ज्यादा क्या हुआ होगा? तो अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये तो आप इतना, इससे कुछ भी बदला थोड़ी ना। अपन तो उल्टा याददाश्त में कमजोर ही हुए हैं, क्योंकि हमने इतनी सारी बकवास चीजें भी तो अपने दिमाग में डाली है। ठीक है, तो अपन तो धीरे धीरे कमजोर होते हैं, तो इससे तो शार्प करना पड़ता है, तो पेंसिल की तरह से। ठीक है ना, तो पेंसिल की तरह से अगर आपने शार्प नहीं किया तो वही पेंसिल आपके लिए मोटी चलेगी, कुछ दिनों बाद चलनी बंद हो जाएगी, फिर आपको चल नहीं रही। ठीक है, नहीं नहीं, टीम पे कॉल लग रही है, यहां तक आवाज आ रही है मेरे को, लगातार कॉल्स पे है वो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में चलते हैं। टू टेंजेंट्स टू पैराबोला y square is equal to 8x meet the tangent at its vertex। एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा पीछे जाना है, क्वेश्चन रॉन्ग ले लिया मैंने। ठीक है, ये आपके लिए आगे का हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है in parabola y square is equal to 4ax। ठीक है, टेंजेंट एट पॉइंट P, टेंजेंट एट पॉइंट P whose abscissa is equal to the latus rectum। ठीक है, meets axis in capital T and normal at P cuts parabola again। ये कुछ भारी काम कर रहा है ये, यहां पे मैंने इसको नहीं देखा था। in Q के prove that what PT is to PQ is equal to 4/5। ठीक है, टेंजेंट एट P whose abscissa is equal to LR। ठीक है, एक सेकंड, पॉइंट द टेंजेंट एट पॉइंट P whose abscissa is equal to LR। अरे वेरी गुड क्या गजब लाइन लिखी है। ठीक है, एक सेकंड, ये जो बहुत मस्त बात बोली है, मैं पहले इसको एंजॉय कर लूं। ये क्वेश्चन में क्या रहा है, टेंजेंट एट पॉइंट P, ये कोई पॉइंट P है जिसकी एब्सिसा LR के बराबर है और LR 4a होता है, माने X 4a है। X अगर 4a हो गया तो Y भी 4a हो गया मेरे दोस्त। तो पहले तो P पॉइंट इतनी दूर तक तो मतलब 3 लाइन, तो मतलब 2.5 लाइन तक तो मजा आ गया। ठीक है, मीट्स अगेन इन T व्हाट, टेंजेंट एट पॉइंट P मीट्स अगेन, मीट्स एक्सिस अगेन नहीं, इट मीट्स एट T। अब आप में से कहीं को याद होगा, जैसे ही मुझे आप ये टेंजेंट लिखवाते हो ना, तो मेरे दिमाग में नाचने लग जाता है ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर। याद है ना आपको? तो अपन देखो पॉइंट भी पता है मेरे को। ठीक है, तो मैं अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाऊंगा। ठीक है, मेरे को पॉइंट दिया है, आपने पॉइंट दिया है और पॉइंट पैराबोला पे दिया है, तो मैं तो t इक्वल टू 0 का यूज करूंगा, कार्टेशियन फॉर्म का यूज करूंगा ना। तो मेरे को दिखेगा y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1, और यहां पे क्या रख दूंगा बेटा, 4a, यहां लिख दूंगा 4a, तो 2a और 2 कट गया। क्या बात है। ठीक है, अच्छा, तो मतलब मेरे लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में गाने वाला हूं भाई, मैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गाने वाला हूं कि मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है 2y इज इक्वल टू x प्लस 4a। ऐसा लगा मुझे, सही है, x प्लस 4a। अच्छा, अब ये पॉइंट पर सुनते हैं सरकारों ने y 0 का रखे हैं, तो ये -4a, 0 हो गया, माने मेरे पास मेरा पूरा 2.5 क्वेश्चन इतने दूर तक मेरे पास सब तैयार है। कह रहे हैं नॉर्मल एट P कट्स अगेन इन Q। ओके, तो कहता है PT अपॉन PQ, PT अपॉन PQ। अब देखो इस बदमाश ने मेरे को कहां उलझाया, आप में से किसी को स्ट्राइक करा, ये 4a क्यों रखा मैंने, ये समझ में आ गया आपको 4a कहां से आया?
पहले बता दो जल्दी से, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ जाऊं और बहुत दूर तक दौड़ता निकल जाऊं। ठीक है, पहले बता दो भाई कि सर मेरे को तो आ गया सर। आ गया ना? हाँ ठीक है। देखो क्यों किया ना, हाँ उसने खुद नहीं, बेवकूफ ने बोला है एक्स सीसा माने एक्स किसके बराबर है? एल आर के। एल आर कितना होता है? 4a होता है ना, एक्स बराबर 4a हो गया। अरे एफ सीसा माने एक्स होता है, एल आर माने 4a होता है। ये देखो इंग्लिश में इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 4a। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, इस पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन उसका था जो मतलब जैसे कहते हैं ना निहायत ही ढक्कन किस्म का क्वेश्चन उसका, सर -4a क्यों नहीं लिया? तो -4a तू ले ले यार, मैंने छोड़ दिया, तू ले ले, मेरे को 4a अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, अरे भाई 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 भाई, एक्स की जगह 4a का करेगा क्या? रख तो सही पैराबोला में मेरे दोस्त। तो वाई स्क्वायर बराबर में 4a इंटू 4a, बोले तो 16a स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर 16a स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a, मैंने प्लस का 4a ले लिया। फोरे 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 फोरे, अब तो दिमाग इस पे लगा तुम लोग तो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हमें यहां मिल गया। अब देखो इसकी स्लोप तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4a, इसकी स्लोप बोलो, चलो इसकी स्लोप बताओ, इसकी स्लोप बताओ, इसकी स्लोप बताओ। हाँ भाई, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, इसकी स्लोप बताओ, 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 स्लोप। हाँ, एक बच्चा बोला 1/2, बाकी बच्चे भी अब धीरे धीरे बोल रहे हैं 1/2। बिल्कुल, y इज गुड mx, y बनाओ इसको, हाफ नीचे जाएगा, 1/2 स्लोप आएगा। अच्छा चलो अब बताओ नॉर्मल की स्लोप बोलो, स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलो, स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलो, स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलो। एग्जैक्टली -2, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना? -2 है ना। देखो अपने को किसी भी लाइन में दो ही तो चीजें चाहिए होती है, पॉइंट और स्लोप। तो पॉइंट 4a तो मैं अब नॉर्मल की इक्वेशन बोल रहा हूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? y - 4a इज इक्वल टू स्लोप x - 4a। तो मैं इसे कैसे पढ़ूंगा? मैं इसे ऐसे पढ़ूंगा कि जैसे आपने मुझे लिखा हो कि 2x प्लस y और ये हो जाएगा 8a, है ना, और ये मिला के 12a, समझने वाला समझ जाएगा। ये सर आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, सही है। और ये दोबारा जा करके यहां मिली q पर, q ला दो सर q ला दो, q। अब q कैसे ला दूं? q कहां से दूं तेरे को यार? चलो अब आप बताओ q कैसे लाओगे सर? मैंने आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दे दी ना, q कैसे लाएं बताओ, q कैसे लाएं? ठीक है, तो बस मेरी लास्ट दौड़ आ गई, q आ जाएगा ना तो फिर pq आ जाएगा। pq मतलब मैं तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के pq निकाल लूंगा ना, pt डिस्टेंस फार्मूले से आने को तैयार बैठा है। pt मेरा ये जो pt है ना, ये तो आ जाएगा ना डिस्टेंस फार्मूले से, तो ये pq आना ही है। pq के लिए q चाहिए बस, q कैसे लाऊं, q कैसे लाऊं? क्या आप में से किसी को ये कंफ्यूजन नहीं है? किसी को ऐसी कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि मतलब अगर सर टेंजेंट का स्लोप हाफ होता है तो नॉर्मल का स्लोप -2 क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है ना। यो अब 6a, 0 नहीं होगा, देखना बेटा, मेरे को ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए। ये क्यों? अच्छा देखो आपको कैसे पता चलता है? अब मैं कैसे, मैं रट के थोड़ी रखता हूँ, मैं ये जानता हूं मन में कि क्यू कौन है। क्यू अपने आप में नॉर्मल और पैराबोला का पीओआई है। तो मैं नॉर्मल ये रहा, पैराबोला ये रहा, भिड़ा दो दोनों को, खुद देके जाएंगे। तो मैंने इसमें से y की वैल्यू छांटी और छांट करके इसमें रख रहा हूं भाई। मैं तो y की वैल्यू मुझे इसमें दिख रही है ना, तो फॉर q सॉल्विंग, ठीक है, पैराबोला एंड नॉर्मल, ठीक है, मैं कर रहा हूं भाई, y की वैल्यू उठा करके यहां रख रहा हूं। ठीक है, तो y की वैल्यू आ रही है 12a - 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये बात, अरे यार इससे कितना गंदा आएगा ना, लेकिन आएगा तो इसी से ही। ठीक है, पहले तो मैं इसमें से 2 कॉमन करके 4 हटा रहा हूं भाई, मेरे से 4 को नहीं देखा जा रहा, और 2 कॉमन लेते यहां से हो जाएगा 6 है, तो यहां मुझे दिख रहा है 36a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 एक्स ax इज इक्वल टू ax। मैं इसको पूरे को जमा के लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर
-13ax प्लस 36a² बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं मेरे पास में आंसर आ जाएगा। एक तो 4a आएगा, मतलब एक तो 4a सूट कर रहा होगा इसको, क्यों? क्योंकि ये चालू वहां से हुआ है। 4a सूट कर आएगा, चेक कर लो। 4a की जगह हो जाएगा 16a²। 4a रखते ही हो जाएगा कितना? 16 और 36 कितना होता है? 52। हाँ, और यहां रखते ही 4a रखते 52 52 कर दिया, मतलब 4a तो सूट कर गया भाई इसको, मतलब मेरी इक्वेशन तो बराबर है। अब मैं इसको, और दूसरा कौन सा नंबर है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 9 चौक 36 होता है ना, तो दूसरा हो गया 9a। एक एक्स और निकल गया मेरे पास में। एक एक्स की वैल्यू निकल रही है 4a और एक एक्स की वैल्यू निकल रही है 9a। ठीक है, 9a है ना, है ना, है ना, है ना। मेरा एक आंसर आ रहा 9a। हाँ ऋषभ, तेने भी बेटा सही निकाला, 4 और 9 निकाला, मेरा 9a आ गया। तो x की वैल्यू देखो, 4a से ये पॉइंट तो मिल ही रहा है, पैराबोला और नॉर्मल दो जगह कट रहे हैं, तो वो दोनों पॉइंट मुझे दिखने चाहिए थे। तो x का 4a मेरे को ऊपर लेके जाएगा, x का 9a मुझे क्यू पे लाएगा। मेरे को दो पॉइंट मिलने चाहिए थे। कोई भी लाइन किसी भी कर्वेचर को दो जगह काटती है तो दोनों की कंबाइन इक्वेशन से जो क्वाड्रेटिक आएगी उसको सॉल्व करने पे दोनों पॉइंट मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे, और कोई चॉइस ही नहीं है इनके पास। या तो गाड़ी फंस जाएगी या आंसर सही देके जाएगी। फंसेगी तो कारण होगा, कारण होगा, वरना कैसे फंसी? फंसेगी कैसे? अरे फंसेगी तो तभी फंसेगी ना, तो मेरी कैलकुलेशन को मिस्टेक होगी, या फिर कुछ ना कुछ उसमें गेम होगा, कुछ अननोन क्वांटिटी फंसा के दी गई होगी, वो तो खैर निकाल लेंगे। खैर फिलहाल हमारी गाड़ी नहीं फंसी, हमारे को तो पता है कि हमारे पास में दो आंसर आ गए, एक 9a आ रहा है, तो मैं इस पॉइंट को चमका रहा हूं भाई। ठीक है, इस पॉइंट को चमका देते हैं, चमका। तो मेरे पास में Q के नाम पे आ गया 9a। अब देखो y कैसे निकालूंगा? ये 9a उठाएंगे, पैराबोला में धर देंगे, y दे देगा। तो देखो 9a रखते ही 36, 36 माइनस 6 है। समझने वाला समझ जाएगा सर, माइनस का होगा। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, सर माइनस ले लो, माइनस। सही है, सही है, सही है, सही है। मेरे पास में 9a को -6 से आ गया भाई। अब बोलो आपको क्या चाहिए? पीटी चाहिए? पीटी मैं देता हूं। पीटी का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन दिस, है ना, अंडर द रूट ऑफ 4a प्लस 4a का स्क्वायर प्लस 4a माइनस 0 का स्क्वायर। उर्फ यहां से कितना निकल रहा है? ये हो जाएगा कितना? 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 16। कितनी गंदे लोग हैं ये लोग। ठीक है, 64 और 16 माने √80। ठीक है, a√80। मेरे को तो मतलब ही नहीं है इससे। क्या PQ पे आता हूं, PQ क्या मतलब वो और गंदा हो तो। अब इन दोनों के बीच की दूरी 9a माइनस 4a का स्क्वायर प्लस -6a माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया? 9 में से 25, 25 और 36, 25 और 36। कौन निकालेगा रे इसको? भी पागल आदमी तो। ठीक है, 4a का स्क्वायर, 4a प्लस 4a, 4a का स्क्वायर हो गया a√18 होता है क्या? 8a का स्क्वायर। √71 हो जाएगा यार, √71 हो जाएगा। 4/5 कहां से लगाएंगे? अरे देखा, 6 से -0 नहीं है वो। खुशियां ही खुशियां बरस पड़ी अचानक से मुझ पे। देखो क्या ये 9a माइनस 4a, 9a माइनस 4a और -6 से -4a। हाँ, तो ये कितना हो गया? 100, 100 और यहां से कितना गया? 125। a√125 हो गया ना, 10 और 5, 125। ये अच्छा नहीं लग रहा, बस ये 100 होना चाहिए था तो मजा आता। इसमें अपन ने कोई बड़ा काम तो नहीं किया। 0 रखा था अपन ने किसकी जगह? y की जगह। तो x की वैल्यू -4a बराबर है 4a प्लस 4a, 8a हो गया। तो 8a का स्क्वायर 64a हो गया। 4/5 आ जाता, हम क्लोज हैं कहीं। है ना। और वो क्या है, ये मेरे को लगता है एक मैं मस्त से गणित के गेम में उलझ रहा हूं। मैं 80 और 125 देख रहा हूं, मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि सर इसे 4√5 देखिए,
और इसे 5√5 पे देखिए, और सर आप भाग लगा दो अब इनमें, ये कोई भी कर देगा आप, 4√5a डिवाइड बाई 5√5a, कोई भी बता देगा सर ये 4/5 आ गया, सर 4/5 आ गया, डन। तो प्रूव्ड, सही है। अब अपन ने इसके अंदर थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी उठा लिया। हाँ सही है, सही है, मेरा भी आ गया। देखो अब अपन ने इसमें थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी उठा लिया कि भाई अपने को भी पता चल गया कि नॉर्मल में भी जा सकते हैं हम, दोबारा टकरा भी गया ना तो भी झेल जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो दैट्स द वे, नाइस क्वेश्चन। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलें। हमारी कहानी में हम लोगों ने टेंजेंट के ऊपर छोटा मोटा ज्ञान प्राप्त करना चालू कर दिया है, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चन है, जो चाहे एडवांस हो चाहे मेंस हो, उसमें जो सबसे ज्यादा टाइटल जिस क्वेश्चन पे पूछा जाता है वो है कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट को बहुत ध्यान से देखना, इसका करने का स्टाइल धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन में किसी ने दिया है फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है, टू पैराबोला, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड एक्स वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू -1। और देखो करने का स्टाइल क्या बताता हूं, देखो पैराबोला दे दिया ना, ठीक है, पैराबोला अगर दिया तो बहुत आसान होगा। देखो जरा पैराबोला में क्या होता है ना, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, ठीक है, इसमें a की वैल्यू 2 है, तो भिड़ते ही सबसे पहले ये कह रहा है कि ये एक पैराबोला है, ये कोई और दूसरा कर्व है, इनमें एक टेंजेंट ऐसा है जो दोनों को टच कर रहा है, एक टेंजेंट ऐसा है ना जो दोनों को टच कर रहा है। अगर वो दोनों को टच कर रहा है तो उसमें से पैराबोला के बारे में तो हम सीधे सीधे कमेंट कर सकते हैं। कैसे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका a2 है तो हम कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी टेंजेंट जो भी इस पैराबोला पे बनेगा, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, हम गारंटी ले सकते हैं कि उसकी शक्ल गारंटी से y इज इक्वल टू mx प्लस 2/m जैसी होगी, पक्का पक्का होगी, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से बने, हमारे को पता ही है। ये जो टेंजेंट है ये उसको भी टच कर रहा है भाई, इसको भी टच कर रहा है, एंड दिस टेंजेंट ऑल्सो टचेज xy इज इक्वल टू -1। तो अगर ये xy इज इक्वल टू -1 को टच करे तो x तो ठीक है, y की जगह लग देते ना अपन, mx प्लस 2/m इज इक्वल टू -1। सर उससे क्या होगा, अरे ये बन जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस में इधर से बन जाएगा ओ प्लस में बन जाएगा 2m, ठीक है, प्लस में बन जाएगा m ओनली m, प्लस में बन जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इधर से बन जाएगा प्लस का 2x इक्वल टू 0। लो भाई ये बन गया, राइट है, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस 2x, एग्जैक्टली ये बनेगा, है ना। ओके ओके ओके, अब ये बड़ी गजब की जगह है ना। देखो अब यहां सोचो, देखो हमने जो ये टेंजेंट लिया उसमें हमारे पास में ये 2 कहां से आया, a ने दिया, सर ये आया ही कहां से, ये y इक्वल टू mx प्लस a/m से आया। ये क्यों लाए आप सर, क्योंकि ऐसे पैराबोला को ऐसे टेंजेंट देते हैं, क्योंकि ये उसका स्लो फॉर्म है, तो टेंजेंट तो गलत नहीं था। अच्छा फिर आपने मतलब ले लिया, फिर ये इसको भी टच करा था, तो क्योंकि टच करा था तो आपने इनकी कंबाइन इक्वेशन बनाई होगी, यही करा ना सर, हाँ मैंने ऐसे ही करा। फिर अब यहां तक आगे क्वाड्रेटिक तक, अब इस क्वाड्रेटिक से मैं लाना क्या चाहता हूं, इस क्वाड्रेटिक से मैं m लाना चाहता हूं, इस क्वाड्रेटिक से आप m लाना चाहते हैं, हाँ मैं इस क्वाड्रेटिक से m लाना चाहता हूं, तो वो कैसे लाएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो अगर ये वाकई में टच कर रहे हैं तो d बराबर 0 से सूट करेगा। लेकिन सर ये क्वाड्रेटिक तो m में भी है और x में भी है, आप किस पे लगाओगे। हाँ अब ये आया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, हम इसे जानबूझ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन, ठीक है ना, इन मैं तो x में मानूंगा,
और मैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, क्योंकि ये अगर वाकई टच कर रहा है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डी इक्वल टू जीरो अप्लाई करूंगा। तो डी इक्वल टू जीरो क्यों अप्लाई करेंगे, ये इसका जवाब कल का लेक्चर देगा। मैंने आज वाला नहीं, जो कल हो चुका है उसके लेक्चर में डी इक्वल टू जीरो क्यों कर रहा था मैंने बताया था। ठीक है, चलो अब डी इक्वल टू जीरो यूज करा, तो डी इक्वल टू जीरो यूज करने से पहले इस क्वाड्रेटिक का एबीसी, आप सोच रहे हो क्वाड्रेटिक एक्स में है, ए बताओ, फिर बी बताना, फिर सी बताओ। चलो बताओ, क्वाड्रेटिक का ए बोलो। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसका ए बी सी मैं बताता हूं, एम स्क्वायर इसका ए है, एग्जैक्टली बी कितना है इसका, बी 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 एक्स की टर्म में देखना बेटा, तो बी हो गया 2, सी हो गया एम, एबीसी, है ना। हाँ अब देखो इस क्यों क्या कर रहा था, क्योंकि बी स्क्वायर का मतलब ये, इसका मतलब बी स्क्वायर लिखना, तो बी स्क्वायर के टाइम पे 4 का मतलब बी का स्क्वायर माइनस 4 एबीसी मतलब एम क्यूब, सोचने वाला समझ जाएगा, माना एम क्यूब बराबर 1 हो गया, इसका मतलब एम बराबर 1 हो गया। और एम के 1 आते ही खुशियां खुशियां, इसीलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ले जाओ, y इज इक्वल टू एम एक्स की जगह एम की जगह 1, और यहां पे भी 1 और प्लस 2। ये कहां से लाए, ये हमने यहां रखा, इसने हमें ये दिया ऐसे। ठीक है, m की वैल्यू 1 आते ही खट से ने हमारे पास में आ गया आंसर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन था, कॉमन टेंजेंट का। ठीक है, एडवांस में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो बस मैंने आपको एक बेस दे दिया है, अब इसके बाद के क्वेश्चन अपन कल करेंगे। ठीक है, लेकिन आप अब 12 तक कितने क्वेश्चन कर सकते हो वो भी बता देता हूं। इसमें क्या है, प्रैक्टिस के लिए कम क्वेश्चंस हैं कंपैरेटिवली, बट अदरवाइज अगर देखा जाए तो इट हैज अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 13 क्वेश्चन तक फिर ट्राई करना, और जो पहले कर चुके हैं ना, जो स्टूडेंट्स ने पहले नहीं किया था वो वापस देख लेना। ठीक है, 13 क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 23 24 देखना, एक्सरसाइज 1 का। हाँ एक मिनट, अगर आपने से कोई ऐसे लोन से होमवर्क लेना चाहता है तो देखता हूं मैं, एक मिनट देखता हूं, लेकिन मैं ज्यादा डिस्कस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा आई डोंट नो, है ना। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से ट्राई कर लेना, एक दो क्वेश्चन तो जरूर करेंगे। तो एक मिनट मैं लेगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लो, और क्या क्वेश्चन नंबर 15 तक है ना। एग्जाम्पल 26 26, एग्जाम्पल 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तक, 16 बोला था क्या, 15, क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लेना। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, बड़ा आराम से। ठीक है, एक मिनट, आपको दिखता होगा क्या, क्या ये मुख दिख रही है आपको, कहां से साफ दिखेगी, यहां से दिखी क्या साफ, नहीं दिखे। एक मिनट, अपने आदमी को बुलाते हैं, देखिए सब दिखाएगा, पूरा बोल दो।
ये अपने को है ना इस तरह से दिखाना है, ये कैमरे में दिख जाएगा ना, तो बच्चे क्या होगा ना, बच्चे फोटो भी रख लेंगे या फिर स्टॉप करके पढ़ लेंगे। दिख जाएगा क्या? दिख जाएगा थोड़ा सा पीछे था यहीं पर। दिख रहा है? एक मिनट। हम्म। दिख रहा है? दिख रहा है। इतना नहीं दिखेगा सर, क्लियर इतना क्लियर नहीं दिख क्लियर नहीं दिखेगा। देखो पास में हूं। ये यहाँ से था, यहाँ से। नहीं सर, इसको तो फोटो खींचे डालना पड़ेगा। इसको अपन वहां पे ले सकते हैं क्या, उसके पीछे? इसको उसके पीछे व्हाट्सएप से। यहाँ पे सर। हाँ, हमारा व्हाट्सएप तो कनेक्टेड है ना इसमें। तो चलिए लास्ट में डालना है पीपीटी के। अभी डाल दो इसमें, क्लियर। अभी देख लेंगे तो वीडियो रोक लेंगे लास्ट में, ठीक है? इसकी फोटो ले लो, लाओ मैं भेज दूं तुम्हारे को। भेजो सर। तुम्हारा नंबर है? एक नंबर क्या था? हेलो कर दो मेरे पे। नहीं सर, आपके नंबर ही नहीं है बस। हाँ मेरे पास भी नहीं इशू तुम्हारा। आपके नंबर बता दो। 70140। एक मिनट, एक तो दे रहा हूँ। सही टाइम पे खाना। नहीं देखो, इतने बदमाश है। देखा तुमने? एक मिनट। लो, तुम्हारे पास आ गया। मेरी साइड से चार्ज करे। आ गया तुम्हारे इसमें? इसको डाउनलोड करो, सही पे करो। फाइनली तुम्हारे पास में है, नहीं है? आ गए बस, ये ले लो। क्लियर? हाँ, काम चलाओगे। ये ले, इस पे कर ले रहे क्या? नहीं पर सर, ये सब ब्लैंक ही लगेगा। हाँ ब्लैंक पेज। तो वो सही है, वो बच्चा देख लेगा उसमें क्या। नहीं सर, इसको ब्लैंक पेज पे ले लेते हैं, उसको डिलीट कर दीजिए वहाँ से। जरूरत ही नहीं है ना, तुम देखो उससे, देख लेंगे बच्चे अपने आप से। बहुत ही समझदार है। क्लियर दिख रहा है, बस ये दिख रहा है क्योंकि मैंने वो सब फोकस कर रहा है। नंबर तो बता देते। और मैंने बहुत सही टाइप करा, माने देखो लिख दिया, बदमाश देखो दिखा। बोला जितना तो गिन गया। ठीक है सर? हाँ ठीक है, साफ है ना? हाँ, ठीक है। चलो भाई, ये कोई ट्राई भी नहीं, ये मेरे पास भी रह जाएगा ना, क्या इसी में रहेगा तो, है ना? कल के दिन कहीं